नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। पैसों की लालच में 3 युवकों ने अपने परिचित प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले एक युवक की निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश को कटनी से 40 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक आए। वहीं मृतक की कार को एक पहाड़ी पर ले जाकर आग लगा दी। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में 3 थानों की पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। धीरेन्द्र पांडे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता था और उसके पास हमेशा एक अच्छी रकम रहती थी और इस बात की जानकारी अरबाज, दानिश और विवेक को थी। उन्होंने उसे लूटने के लिए योजना बनाई। अरबाज ने प्रॉपर्टी डीलर धीरेन्द्र को शाम को बुलाया और पास के ही जंगल में ले गया, जहां पर पहले से दानिश और विवेक उसका पहले से इंतजाम कर रहे थे और धीरेन्द्र के आते ही तीनों ने धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया और उसी की कार में लाश को 40 किलोमीटर दूर चपना के जंगल में फेंक आए और वापस कटनी आकर मृतक की कार को पहाड़ियों पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये आरोपी धीरेन्द्र के घर में भी लूट करना चाहते थे, पर वो इसमें सफल नहीं हो सके। इस घटनाक्रम में दानिश नाम का युवक भी झुलस गया और पुलिस ने इन सब से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। शिनाख्त करने के बाद जब शव का परीक्षण किया गया तो ऐसा पता चला कि धारदार हथियारों से चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तत्काल पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। मृतक है वो एक दिन पूर्व अपने घर से व्यक्ति के साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बाहर निकला था, ऐसा उन्होंने बताया। जिसमें तत्काल जो अरबाज नाम का व्यक्ति था जो कि उनके साथ लग गया था, उसको रोका गया, उसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने पूरी कहानी ऐसी बताई कि 29 जुलाई को शाम करीब 6:30-7 बजे मृतक धीरेन्द्र पांडे को बुलाकर साथ ले गया। साथ में उसके दानिश नाम का व्यक्ति था, विनय छबारे नाम का व्यक्ति था। ये तीनों उसको लेकर थोड़ा दूर जाकर छपरवा के जंगल के पास उन्होंने चाकू से जोड़कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव में फेंक दिया और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उस साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसको अमरोही की पहाड़ी के पास कुछ लीटर पेट्रोल खरीद कर उसको आग लगा दी। इस आग लगाने के कारण उसके दानिश नाम के व्यक्ति का चेहरा भी झुलस गया। इनकी योजना थी कि इस व्यक्ति के पास कुछ बीच में कुछ किसी ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे आए थे, तो ऐसा शक था कि घर में इसके पैसे होंगे और उसके पास जो अंगूठी वगैरह थी वो भी इन्होंने निकाल ली थी। कुछ पैसे उसकी जेब से निकाल लिए थे। घटनास्थल से कार जलाने के बाद दानिश झुलस गया। इस कारण से कटनी में आज सिंधी समाज द्वारा शाहजहांपुर के हिंदी भाषी बैंक कर्मचारी नरेश पुलवानी को प्रताड़ित कर लाठी डंडों से मारा गया और बैंक परिसर में दौड़ा कर मारा गया। 15 जुलाई को शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई हरि प्रसाद परमार उनके परिजनों और समर्थकों के साथ बैंक परिसर में आए और नरेश पुलवानी को जान से मारने की धमकी दी और पूरी तरीके से पीटा गया। प्रताड़ित जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो टीआई महोदय ने रिपोर्ट नहीं लिखी और प्रताड़ित को ही रात भर थाने में बिठाया। पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते रहे। मंत्री परमार जी के दबाव में ही प्रताड़ित के ऊपर ही मामला दर्ज करा दिया गया। उक्त घटना की सिंधी समाज बड़ी निंदा करती है और 2 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया गया। सिंधी समाज में काफी रोष व्याप्त है देखने को मिला। इस घटना की घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। कस्बे में सेंट्रल बैंक इंडिया के एक कर्मचारी नरेश फुलवानी जी अपने समय के हिसाब से कार्यरत थे। उनके पास मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी के भाई हरि प्रसाद जी आए और कुछ अनैतिक कार्य तात्कालिक रूप से करने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा आपके हिसाब से ही काम होगा परंतु थोड़ा समय लगेगा, पर उसके बावजूद वो नहीं माने और गाली गलौज और मारपीट पे उतर आए। उनके समर्थक, उनके परिवार के सदस्य उनसे मारपीट करते हुए, गाली गलौज करते हुए उन्हें थाने ले गए। थाने में उनको बंद कराया। 4 दिन में बंद थे। उनके विरुद्ध एफआईआर की गई और उस टीआई ने जिसने एफआईआर की उनके कहने से उनके घर जाकर के एफआईआर दर्ज की, जो कि पूर्णतः पंचायत के तत्वाधान में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंधी समाज एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एसडीएम महोदय को हम ज्ञापन देंगे। शाहजहांपुर में एक हमारे सिंधी समाज के नरेश फुलवानी के साथ शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उनके रिश्तेदारों ने और उनके भाइयों ने उसके साथ मारपीट की और उसके ऊपर मुकदमा कायम किया। झूठा मुकदमा है क्योंकि मंत्री के भाई
बैंक के कर्मचारी नरेश फूलवानी से अनैतिक काम करवाना चाहते थे। क्योंकि शासकीय काम के लिए वो बांध हैं, वो उनका काम नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती काम करवाना चाहते थे। जब उन्होंने काम नहीं किया तो उसको घसीट कर मारा गया वहाँ पर, और उसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मैं शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से माध्यम जो भी हमारा माध्यम कलेक्टर सर के माध्यम से भेजने हेतु उन्होंने दिया है, उसके माध्यम से हम इसको आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को अति प्राचीन तिलकेश्वर महादेव मंदिर से बाबा तिलभांडेश्वर की प्रथम सवारी गॉड ऑफ ऑनर की सलामी और पूजन अर्चन के बाद मंदिर के महंत डॉक्टर प्रकाशानंद भारती के मार्गदर्शन में निकाली गई। मंदिर प्रांगण पर बाबा तिलभांडेश्वर का महंत डॉक्टर प्रकाशानंद भारती सुप्रीम कोर्ट बाबा के सानिध्य में पंडित अखिलेश चतुर्वेदी और महादेव भारती द्वारा पूजन अर्चन संपन्न करवाने के बाद प्रशासन की ओर से पुलिस जवानों ने बाबा तिलभांडेश्वर को गॉड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके बाद मंदिर प्रांगण से ढोल धमाकों के साथ सवारी प्रारंभ हुई। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सवारी मार्ग को छोटा कर सवारी निकाली। इस शुभ अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोट, उप निरीक्षक बाबूलाल चौधरी, नगर परिषद कर्मचारियों सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं मार्ग में परंपरागत होने वाली आरती पूजन भी नहीं की गई। सवारी तालाब पाल, नयापुरा, मित्तल चौराहा, कुंडी चौराहा, चूड़ी बाजार, तेजाजी चौक, भैरू महाराज चौराहा, उतारा चौराहा होते हुए दोबारा तिलकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। उसके बाद सवारी का समापन हुआ। नलखेड़ा सावन मास में लगातार 3 दिनों से लग रही झड़ी से बाजार में सन्नाटा छा रहा है। 3 दिनों से ही हो रही लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नगर सहित क्षेत्र में रविवार सुबह से लगातार वर्षा का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज वर्षा के रूप में जारी है। लगातार हो रही वर्षा से मां बगलामुखी मंदिर मार्ग का नाला भी फिर से उफान पर आ गया। 3 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से मौसम में ठंडक घुल गई है। वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बाजार में अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग आ रहे हैं, जिसके चलते आम दिनों की तुलना बाजार में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मुरैना जिले के केलारस शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर क्वारी नदी का पुल स्थित है। आपको बता दें कि दिनों दिन बरसात होने से क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और क्वारी नदी उफान पर आ पहुंची है। आज क्वारी नदी के जलस्तर बढ़ जाने की खबर सुनते ही आसपास के ग्रामीण जन इस दृश्य को देखने पहुंचे और गौर से देखा गया तो पुल की सड़क में भी दरारें आ गईं। पुल पर ग्रामीण जनों की भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को अपने अपने घर जाने की समझाइश और सलाह दी। क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ना मानो तो अलग तरीके से एक नया संकेत दे रहा है। अगर क्वारी नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो आसपास के गांवों को मुसीबत में डाल सकता है। क्वारी नदी के जलस्तर को देखकर प्रशासन भी अलर्ट है। डॉक्टर दशरथ सिंह कुशवाहा, पूर्व जनप्रतिनिधि सुजरमा। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के पुल बांधती है और भारतीय जनता पार्टी का इतना घटिया तरह कम देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारा कभी खतरा हो सकता है, कभी कोई वाहन फंस सकता है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इसको रोक दिया गया है। पुल को चारों तरफ से दोनों तरफ से आग और बंद कर दिया गया है, क्यों घटना घटने वाली है। यहाँ पुल का बहुत डैमेज कंट्रोल में चला गया। पुल क्षतिग्रस्त दिए गए हैं। हमारे सोपुर है, समरण है, विजयपुर है, जो काम क्वारी नदी से जुड़े हुए हैं। इससे बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि एनडीआर टीम को बुला के कुछ गाँवों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए। ऐसे इधर बबूती है, गोलारी है, पनियारी है, साइड में फंसे हुए लोग हैं। इधर पूरे का पूरा के तीन मौजे फंसे हुए हैं, तीन पूरा फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करना चाहिए। प्रशासन को व्यवस्था देखनी चाहिए। और हमारा जो पुल है 161 करोड़ की लागत से बना है। इसमें 70% लोग कमीशन खा गए। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में कमीशन खाते हैं लोग। कोई काम नहीं करना चाहता है। भ्रष्टाचार फैलाया है, इतना भ्रष्ट काम हुआ है। इससे हमारे पुल का जर्जर की हालत में आ गया है। कटनी गौतम बुद्ध के जमाने में प्रचलित राखी के जरिए इलाज की पद्धति को दोबारा जीवन दान देने वाले आयुष गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर राखी के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी पद्धति है जो गौतम बुद्ध के जमाने में बेहद प्रचलित थी। उस वक्त स्पर्श के जरिए लोगों का इलाज किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये पद्धति और ज्यादा एडवांस हो गई है। अब लोगों को राखी के जरिए बिना स्पर्श किए ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 सेकेंड वेव के दरमियान 250 से ज्यादा मरीजों को बिना छुए राखी के जरिए ठीक कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में रहकर इलाज करने के लिए सिर्फ एक ही अस्पताल है, दूसरा अस्पताल में भारत में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में अपनी टीम भी गठित करना शुरू कर दी है ताकि लोगों का इलाज हर क्षेत्र में किया जा सके। उन्होंने बताया कि कटनी से उनका विशेष लगाव है, लिहाजा वे कटनी के लिए भी एक स्पेशल प्लान बना रहे हैं, जिसमें कटनी में भी रैकी अस्पताल खोलने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी कई असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज अब
आज मुमकिन नहीं है, लेकिन रैकी के जरिए उनमें भी राहत की संभावनाएं नजर आती हैं। यही वजह है कि उन्होंने रैकी को प्राथमिकता दी है। अभी तक आयुष गुप्ता ने इसको लेकर 3 किताबें भी लिखी हैं, जो बेहद प्रचलित हुई हैं। इस पद्धति से काफी लोगों को आराम मिला है। मैं जब 7-8 साल का था तब से मेडिटेशन करना शुरू करवाया पापा ने। एंड 2014 में जब मैं 12 साल का था तो उन्होंने मुझे रेकी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला ने मेरे पापा को रेकी के बारे में बताया। एंड रेकी जब भी मेरे पापा ने बताया तो उसके बाद मेरे माइंड में, ऑफकोर्स मैं 12 साल का था तो मुझे ऐसा था कि ठीक है सीख लेते हैं। बट रेकी सीखने के कुछ महीनों बाद मेरे मॉम के थ्रोट में कुछ इशू आया था। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी सीरियस चीज़ें बताई थी कि बहुत सीरियस है, खतरा है, काफ़ी डेंजरस चीज़ है। बट 3 महीने लगातार रेकी हीलिंग करने के बाद डॉक्टर को भी ठीक करने में मदद मिल सकती है, पूरी तरह ठीक हो सकते हैं या आंशिक रूप से उनको कुछ लाभ मिल सकता है। सी रेकी बेसिकली मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं एनर्जीज की वजह से होती हैं, यूनिवर्स की वजह से होती हैं। एनर्जीज बहुत लोग उनको भगवान बोलते हैं, एनर्जीज बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उस एनर्जीज के। तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम्स नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती हैं। उन नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए रेकी बहुत मदद करता है। चाहे वो हम चक्रास बैलेंस बोल सकें या ऑरा क्लिनजिंग बोल सकें या स्पेसिफिक नेगेटिव ब्लॉकेज बोल सकें, तो रेकी उस वे में हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया, जो ऐसी बीमारियां जैसे कोविड भी उसमें ही आता है, क्योंकि कोविड की भी कोई भी तरह की अभी दवाई नहीं आई है जो 100%। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा किलारा सबलगढ़ में सचिव और सहायक सचिवों की हड़ताल जारी है। इनकी मांगे सरकार ने नहीं पूरी की तो इनकी हड़ताल जारी रहेगी। किसान अपने कामकाज को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे हैं। सचिव और पटवारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता हरि सिंह से सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि सरकार को इनकी मांगे स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो शासकीय कामकाज ठप पड़े ढले हैं और परेशानी किसानों को और आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। शर्मा जी, रोशन परमार जी और जो भी हमारे और संगठन के जो भी अध्यक्ष लोग हैं, उनके दिशा निर्देशों पर हम लोग संयुक्त मोर्चा ब्लॉक इकाई उनके निर्देशों का पालन करेगी, उनके आदेशों का पालन करेगी। तब तक हम इसी तरह किसी बैनर तले, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बैठे रहेंगे। महकमा पूरा जनपद पंचायत के जितने भी लोग हैं, सभी सचिव, GRS, उपयंत्री, मनरेगा, आवास और स्वच्छ भारत मिशन और जनपद स्टाफ सभी लोग हड़ताल पे हैं। इसलिए जो लोग वहाँ गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से हमारे जनपद पंचायत में आ रहे हैं, उनको आने और जाने में तकलीफ हो रही है, किंतु हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, इसलिए उनका कोई काम नहीं करा पा। देखिए, मैं ये भाजपा सरकार को मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इनका सिस्टम कैसा है। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है और न इन्होंने किसी का कहीं से कहीं निराकरण किए। अभी ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल पे, उससे पहले OBC संगठन रोड पे, कहीं पटवारियाँ हड़ताल पे, कहीं अतिथि शिक्षक हड़ताल रोड पर हैं। ये सारे के सारे लोग हैं इतने परेशान, दुखी हैं। सरकार को कहीं से कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि दुखी परेशान की बात को। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आग्रह है मेरा, ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल बैठे हैं और ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी लोगों के काम ठप पड़े, क्योंकि सरकार इनके मांग को मान लेना चाहिए और ग्राम पंचायत सचिव को, पंचायत सचिव जो भी अपने काम करें तो इनसे लोगों को समस्या का हल होगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर के जनपद पंचायत में चल रही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित टीम द्वारा संगठन के निर्देशानुसार धरना स्थल पर मंगलवार को जनपद पंचायत में हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी से शासन को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। आपको बता दें कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर आज धरना स्थल पर संयुक्त मोर्चा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी से शासन को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। लाए सजीवन लखन जियाए,
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।